द ग्राउंड विच इज अवेलेबल इनसाइड द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. ओके, सो everything that is present, every water body that is present on the earth surface, that they are known as surface water. उसे हम क्या कहते हैं, surface water कहते हैं. और जो water हमारे अर्थ सरफेस के इनसाइड, डीप डाउन इनसाइड द अर्थ प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर. एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी हैव टू हैव एन बोरवेल, आप बोरवेल समझते हो, लाइक हैंडपंप्स जो हम यूज करते हैं, वहां पर हम किस वाटर को यूज करते हैं, वी यूज सरफेस वाटर और वी यूज अंडरग्राउंड वाटर, या वी यूज अंडरग्राउंड वाटर. एंड बोथ दीज वाटर, ओके, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर, बोथ ऑफ देम आर फ्रेश वाटर. ये दोनों ही क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, जिसे हम अपने डेली यूज या फिर डेली जो भी हम काम करते हैं उसमें हम उनका यूज कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? Okay, any doubts? Okay, so let's now think about, like, water is not present everywhere in India or in every part of the world. So water की availability, ठीक है, किस पर मेंटेन या किस पर डिटरमाइन, वाटर की अवेलेबिलिटी किसी एक रीजन में कौन डिटरमाइन करते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में वाटर की जो अमाउंट है या वाटर की जो परसेंटेज है वो ज्यादा होगी और किस जगह पर वाटर की परसेंटेज कम होगी. सो फॉर दिस you have to understand one term, that is water cycle. So many a times you have heard this, आप इसे I think 4 और 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, water cycle. Okay, so what is water cycle? See, first is we all have river, we all have surface water, everywhere there is river or there is lake. What happens, due to the heat of the sun, due to the heat of the sun rays which are coming down the earth surface, they heat the water which is present on the surface. ये वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं. और जब भी हम किसी चीज को बॉईल करते हैं या वो गर्म होती है तो उसे क्या बनते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर हीटिंग एनी लिक्विड, अगर हम किसी लिक्विड को वार्म करते हैं तो क्या बनते हैं, वाटर वेपर बनते हैं. वेरी गुड. this water vapor this water vapor again goes upward, okay, in the sky, and they form clouds. okay, जब इन water vapor की condensation होती है, जब ये water vapor ठंडे होते हैं, then they with the dust particles they form what, they form clouds. and जब ये clouds क्या हो जाते हैं, dense हो जाते हैं, when these clouds become dense they get heavy, वो क्या हो जाते हैं, heavy हो जाते हैं. और after getting loaded with the amount of water, after getting loaded with the amount of water vapor inside it, they precipitate. फिर क्या होती है, ये रेनफॉल होते हैं और ये वाटर जो पहले वेपर के फॉर्म में इनकी कंडेंसेशन हुई थी, ये फिर से क्या इसी अर्थ सरफेस में वापस आ जाते हैं. ओके, सो आप देख रहे हो देयर इज अ साइकिल ऑफ वाटर हैपनिंग. ओके, यहाँ पर एक साइकिल मेंटेन या फिर मैं बोल सकती हूँ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है. ओके, जो कभी रुकते नहीं है. लाइक सनलाइट, सन इज ऑलवेज देयर इन द स्काई, सन हमेशा स्काई में होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, इन वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, और ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर वेपर में. और ये वाटर वेपर जब कंडेंस होते हैं तो ये क्या, क्लाउड्स बनाते हैं. क्लाउड्स जब ठंडे हो जाते हैं सरफेस, तब रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, और वो जो वाटर वेपर पहले स्काई में गया था वो फिर से अर्थ सरफेस में आ जाता है. अंडरस्टूड? ओके, इज दैट क्लियर? चलिए, सो दिस इज द थिंग, लाइक हाउ द बैलेंस ऑफ वाटर इज हैपनिंग. अगर सनलाइट है, हर समय है, हर वक्त सनरेज हमें हमारे रिवर्स पर पड़ती रहती हैं, वो गर्म होते रहते हैं, तो फिर ये ड्राई क्यों नहीं होते हैं, कंप्लीटली ड्राई क्यों नहीं होते. लाइक इन समर्स भी मैं आगे आपको बताऊंगी किस तरह से समर्स में हम रिवर्स जो हैं वो सूख जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, वो मैं बात करूंगी अभी उसके बारे में. बट फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वाटर साइकिल, आपको वाटर साइकिल समझ में आना चाहिए. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ the renewal of water,
जिस तरह से वाटर क्या हो रहा है, रिन्यू हो रहा है इन नेचर, इट इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल. ओके, अंडरस्टूड. ओके, नाउ ये तो मैंने बताया. फर्स्ट इज दैट. सेकंड इज इट आल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. ये वाटर की अवेलेबिलिटी किसी एक जगह की क्लाइमेट को भी बहुत ज्यादा क्या करती है, अफेक्ट करती है. अब इससे आप समझिएगा. सपोज this is a this is an ocean and this is a land area. Okay, this is a land area. Now the ray which is coming from the sun, ये जो रे सन से आ रही हैं वो लैंड पर भी पड़ रही हैं और ये वाटर पे भी पड़ रही है. नाउ कैन यू टेल मी हु गेट्स हीटेड फास्टर? ज्यादा गर्म जल्दी कौन होते हैं, मतलब कौन जल्दी वार्म होते हैं, लैंड और वाटर? हु गेट्स वार्मर फर्स्ट, लैंड और वाटर? Yes, land gets warmer faster. Okay, and water takes a lot of time to get heated up. Okay, उसे गर्म होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. So what happens, देखिए, जहां पर भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, ओके, वेयर देयर इज हाई टेम्परेचर, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर क्या होंगे, लो होंगे. ये आपने पढ़ा होगा. इफ द टेम्परेचर इज हाई, द प्रेशर विल बी लो. प्रेशर क्या होते हैं उस जगह पर, लो होते हैं. अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, लैंड के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि वाटर की टेम्परेचर क्या होगी, लो होगी. होगी ना, वाटर की टेम्परेचर क्या होगी, लो होगी. तो यहाँ पर प्रेशर कौन, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर हाई होगा. ओके, प्रेशर क्या होगा बच्चे, हाई होगा. सो रिमेंबर दैट लैंड गेट्स वार्मर फास्टली देन द वाटर. ओके, लैंड जो होते हैं वो जल्दी गर्म होते हैं वाटर से, और इसलिए वहां पर लैंड एरियाज की जो टेम्परेचर होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है. और जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लो प्रेशर होता है. और जहां पर टेम्परेचर क्या होते हैं, टेम्परेचर हाई होता है वहां पर, सॉरी, टेम्परेचर जहां पर लो होता है वहां पर प्रेशर क्या होते हैं, हाई होते हैं. और आपको पता है विंड ऑलवेज फ्लो, हवाएं जो चलती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलती हैं. ओके, विंड फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. अब देखिए यहाँ से जो ठंडी ठंडी हवाएं उठेंगी ये किधर, किस तरफ मूव करेंगी, इस लैंड एरियाज की तरफ मूव करेंगी, करेंगी ना. ओके, अब आप बताइए जितने भी जो भी नदी के किनारे या फिर तालाब के किनारे जो भी एरियाज होते हैं वो ठंडे क्यों होते हैं, अब आपको समझ में आया क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जी क्यों जाती हैं, what is the reason behind it? Because the land has more temperature. लैंड की जो टेम्परेचर वो होती है वो हाई होती है, और जहां पर हाई प्रेशर होती है वहां पर सॉरी, जहां पर हाई टेम्परेचर होती है वहां पर प्रेशर लो होता है, और जहां पर लो टेम्परेचर होती है वहां पर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है. और ऑलवेज विंड प्रिवेल्स इन द डायरेक्शन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और हवाएं हमेशा कहाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बहती हैं. इसीलिए जो भी तालाब के किनारे या जो भी समुद्र के किनारे जगहें होती हैं वो क्या होती है, ठंडी होती है. अब आप बताइए, सो द प्लेसेस विच आर नियर द वाटर बॉडीज दे विल हैव कोल्डर क्लाइमेट एज कंपेयर टू द प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम द ओशियंस और एनी वाटर बॉडीज. ठीक है, सो जो भी वाटर बॉडीज के नजदीक जो एरियाज हैं, जो प्लेसेस हैं, उनकी क्लाइमेट क्या होगी, कोल्ड होगी. ओके, और जो भी वाटर बॉडी से दूर के जो एरियाज हैं, रीजन्स हैं, वहां पर क्या होंगी, क्लाइमेट क्या होंगी, हॉट होगी. अंडरस्टूड, इज दैट क्लियर? ओके, सो you have to understand that water resources also affect the climate of a place. वो एक जगह के क्लाइमेट को भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. ओके, अंडरस्टूड. चलिए, नाउ द सेकेंड थिंग, कहां पर वाटर ज्यादा होंगी कहां पर कम होंगी, इट डिपेंड्स ऑन द गेन और लूज. अब ये गेन और लूज मीन्स व्हाट, गेन एंड लूज. सपोज you live in a place, okay, where you live in Rajasthan. Okay,
You live in Rajasthan and I live in, let's say, Kashmir. Okay, so which has a colder climate and which has hotter climate? Can you tell me? कहाँ पर क्लाइमेट हॉट होगी, कहाँ पर क्लाइमेट कोल्ड होगी? कैन यू टेल मी दैट? हाँ, राजस्थान में क्या होगी, क्लाइमेट कैसी होगी? राजस्थान, रौनक थिंक अबाउट इट, राजस्थान में कोल्ड होंगे या फिर वहां पर हॉट क्लाइमेट होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट. नो, राजस्थान हैज हॉट क्लाइमेट. ओके, क्यों? क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बहुत ही ज्यादा नियर है. ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट. एंड यू नो, जैसे जैसे हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता चला जाता है. अब सपोज राजस्थान इज हियर एंड कश्मीर इज हियर, देन विच विल हैव हॉटर क्लाइमेट? कहाँ पर क्लाइमेट ज्यादा हॉट होगी? डेफिनेटली इन राजस्थान. ओके, बिकॉज इट हैज लोअर लैटिट्यूड, इक्वेटर से क्या है, ये नजदीक है. अंडरस्टूड? और कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो वो लैटिट्यूड क्या है, थोड़ी ऊपर है, 23.5 डिग्री से ऊपर है. तो वहां पर क्लाइमेट क्या होगी, कोल्ड क्लाइमेट होगी. अब देखिए, जहां पर हॉट क्लाइमेट एंड कोल्ड क्लाइमेट की बात मैं करती हूँ, वहां पर सबसे पहले हमारे माइंड में आते हैं सन रेज. ठीक है, सनलाइट. अब देखिए, जहां पर सनलाइट क्या हो रहे हैं, ज्यादा पड़ रहे हैं, जहां पर सन की जो रेज है वो डायरेक्ट फॉल कर रही हैं, वहां पर जो वाटर साइकिल है या फिर जो वाटर वेपर बनने की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, रैपिड होगी. जल्दी जल्दी वाटर वेपर्स बनेंगे. ओके, अब यहाँ पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. वाटर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. दे आर गेटिंग evaporated due to the sunlight. ये सनलाइट से क्या हो रहा है, evaporate हो रहे हैं. यहाँ पर लॉस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है. Here loss is more. Okay, और गेन, यहाँ पर आपको पता है दैट राजस्थान एनुअल रेनफॉल इज वेरी लो. वहां पर बारिश क्या होती है, बहुत कम होती है. सो यहाँ पर गेन क्या हो रहा है, गेन इज लेस एंड लॉस इज मोर. तो यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं वो इवेपोरेट होकर वाटर वेपर बन जा रहे हैं, और ये क्या क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर एम्पल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर उतनी बारिश नहीं हो रही है. तो क्या वो फिर से रिन्यू हो पा रहे हैं? सपोज यहाँ से अगर मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर 1 लीटर ऑफ वाटर इवेपोरेट होकर वो वाटर वेपर बने और वाटर का कंडेंसेशन नहीं हो पाया और वो क्लाउड्स नहीं बन पाए, तो क्या वो 1 लीटर ऑफ वाटर पर वो रिन्यू हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे. that's why that's why region which are in hotter places or which has hot climate, there the loss is more as compared to the gain. loss और gain यहाँ पर समझ रहे हो, loss का मतलब होता है घाटा, गेन का मतलब होता है फायदा. यहाँ पर लॉस का मतलब ये है कि वहां पर वाटर वेपर ज्यादा बन रहे हैं और प्रेसिपिटेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रेनफॉल कम हो रहा है. अंडरस्टूड? सो जहां पर लूज ज्यादा होंगे गेन से, वहां पर वाटर की स्कार्सिटी होगी. दैट मीन्स वहां पर वाटर की कमी होगी, पानी की कमी होगी. और जहां पर गेन ज्यादा है लॉस से, ठीक है, मतलब वहां पर जितना ज्यादा वाटर इवेपोरेट हो रहा है उससे ज्यादा रेनफॉल वहां पर हो रही है. तो वो वाटर तो फिर से रिन्यू हो जा रहे हैं, आइदर इन सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होते चले जा रहे हैं. तो वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी. पीपल विल नॉट फेस वाटर स्कार्सिटी लाइक पीपल ऑफ राजस्थान आर फेसिंग स्कार्सिटी इन समर सीजन. ओके, समर सीजन में वो क्या वाटर स्कार्सिटी फेस करते हैं. ओके, और यही वजह है कि बहुत सारे रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, दे गेट ड्राई इन द समर सीजन. क्यों? क्योंकि वहां पर क्या सिर्फ सनरेज हो रही, सनरेज की वजह से, सनलाइट की वजह से वाटर क्या हो रही है, गर्म हो रही है, इवेपोरेट हो रही है, और वो कंडेंसेशन नहीं हो पा रही है, जिस वजह से क्लाउड्स नहीं बन रहे हैं. अब लॉस ज्यादा हो रहा है, गेन कम हो रहा है, इसलिए तालाबों के पानी या पॉन्ड्स के, ओशंस के, ओशनो पॉन्ड्स एंड रिवर्स, इनके जो पानी है वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं. ओके, दे गेट ड्राई. अंडरस्टूड? डू यू हैव एनी डाउट्स?
Okay. So अगर आपको, if you have any, then you can ask me. Okay. See, don't hesitate. I am here to explain. If you have any doubts, I am here to clear your doubts. Okay. I think you have no issues. Okay. So can I ask you a few questions on this? Okay. You tell me. Uh, where will people face water scarcity? Region with hotter climate or region with colder climate, and why? Support you. Yes. Can you repeat that? Yeah. हाँ. हाँ. सो वाटर जो होंगे वो जल्दी हीट होंगे और वहां पर इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो रैपिड होगी, जल्दी जल्दी होगी, और वहां पर जो वाटर लॉस है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द गेन. ओके. सो दैट्स व्हाई पीपल विल फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर देयर. ओके, वेरी गुड. Okay, can you tell me how much of fresh water do we have on our earth surface? Okay, and out of that fresh water is available in which forms? कौन कौन से फॉर्म्स में अवेलेबल है? Yeah, yeah, ice and glaciers. And also you have to tell me that water is also present in underground water, like in surface water. Okay. And also in our atmosphere, हमारे एटमोसफेयर में भी वाटर वेपर की कंटेंट होती है जिसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं. ओके, अंडरस्टैंड दैट. सो वाटर इज अवेलेबल इन थ्री फॉर्म्स: अंडरग्राउंड वाटर, surface water, and the third one is water vapor. Understood? And also ice and glaciers. Okay. Now, uh, 1 second. Yeah, what is water cycle? Can you explain that? Hmm. जी. Good. Very good. Very good. Very good, Ronak. Really amazing. Good. Yeah. And can you tell me how do we use water resources in our daily life? What is the use of water resources? Like we discussed about land resources, we discussed about soil resources. We also talked about their usage. How do we use land resources and how do we use soil resources? So how do we use water resources? Give few examples. How do we use it? Yeah, for irrigation and for other purposes too, like water act as a mode of transport. You know that there are three ways of transport: roadways, railways, airways, and also fourth one is waterways. Okay, so waterways is what? It is also a mode of transport. So जितने भी हम exports करते हैं, like oil की export होती है या कुछ दूसरे सामानों की export होती है, सो वाटर एक्ट एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. वहां पर वाटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, सप्लाई करते हैं. ओके, सो वाटर इज ऑल्सो ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. And the recent one, which is the most important nowadays, because people see water as of only, it has only use of drinking, bathing, that's all. Okay, now people are generating electricity out of the वाटर. ओके, वाटर से क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं. आपने डैम्स के बारे में सुना होगा. डैम्स में क्या किया जाता है, टरबाइन लगा दिया जाता है. ओके, सपोज दिस इज अ डैम और यहाँ से वाटर जब फ्लो करती हैं और इस पर प्रेशर डालती हैं तो ये क्या होते हैं, रोटेट होते हैं. ये इस तरह के टरबाइंस होते हैं डैम्स में लगे हुए. दे गेट रोटेट एंड दे गेट दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी लाइक दिस. ओके, आप अगर किसी भी चीज को क्या करते रहते हो, अगर रोटेट करते रहते हो या रब करते रहते हो, वो क्या होती है, गर्म होती है, उससे एनर्जी रिलीज होती है. सिमिलरली इन दैट वे
multi-purpose dams, river projects are being implemented in our country to generate hydroelectricity. Hydroelectricity means, hydro means water, okay? Wherever it is written hydro, you have to know that it is something related with water, okay? So hydroelectricity means what? Electricity which is generated out of the water. Water से जो electricity generate की गई है वो hydroelectricity होती है. आज बहुत सारे in different countries people are using it for generating electricity, okay? They build various dams, they build multi-purpose river projects लाए जाते हैं जिनमें डैम्स, रिजर्वॉयर्स ये सभी बनाए जाते हैं, कैनाल्स बनाए जाते हैं. उन वाटर्स को इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जाता है, ओके? सो दैट इज द यूज ऑफ वाटर. Okay, now India has water resources in the form of perennial river. Okay, अब ये perennial river क्या होते हैं? So the river which is which never gets dry, जो कभी सूखते नहीं है, ठीक है? Perennial river, like आपने कभी गंगा कभी नहीं सुना होगा कि गंगा सूखती है, ठीक है? So Ganga is one of the perennial river and you know गंगा flows from various states, बहुत सारे states से वो flow करती है, like बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओके, उत्तराखंड. सो इन सभी जगहों पर वो क्या करती हैं, बहुत सारे इरिगेशन पर्पस या फिर डिफरेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चलाए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं. सो इंडिया में जो भी वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पेरेनियल रिवर्स. वो क्या पेरेनियल रिवर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है? वैसे रिवर्स जो पूरे सालों भर क्या होते हैं, मतलब उसमें पानी होता है, वो कभी नहीं सूखते हैं, ओके? और हमारे यहाँ की जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी क्या है, बहुत ही अच्छी है. बट देयर आर फ्यू प्लेसेस लाइक आई सेड राजस्थान एंड रन ऑफ कच्छ. हैव यू हर्ड ऑफ रन ऑफ कच्छ? इट इज इन गुजरात, ओके? जो बॉर्डर एरिया है ना गुजरात की, दैट इज रन ऑफ कच्छ, ओके? सो इन सभी प्लेसेस में वाटर की स्कार्सिटी रहती है. मैंने बताया क्यों, बिकॉज ऑफ द हॉटर क्लाइमेट. यहाँ पर लूज ज्यादा होते हैं, वाटर रिसोर्सेज की लॉस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द गेन फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन. क्योंकि वाटर की गेन कब होती है, जब रेनफॉल होती है, और वहां पर एनुअल रेनफॉल बहुत ही कम है, लो है. दैट्स व्हाई देयर पीपल आर फेसिंग वाटर शॉर्टेज. अंडरस्टूड? Okay, so this is it, and right now I'm ending this class. But before that, I want to ask you, if you have any issues, then you can tell me. Okay, so can I end this class now? Okay, so Ronak, have a great day. And wow, one second, hold on. I have to take a screenshot.